6 अगस्त 25 भारतीय किसान यूनियन भानु कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में डीएम को ज्ञापन। मथुरा से संवाददाता लक्ष्मी शर्मा की खास खबर यूपी आज तक। मथुरा किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरेश ठेनुआ किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पहलवान ने बताया, किसानों की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। किसानों को प्राकृतिक नुकसान जैसे कभी अतिवर्षा तो कभी सूखा पिछले लंबे अरसे से होता आ रहा है, लेकिन संबंधित विभाग से जुड़े अधिकारीगण भी मजबूर किसानों का शोषण करने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं, जिससे किसान अत्याधिक आहत है। इस भ्रष्ट एवं उदासीन सरकारी मानसिकता के चलते ऐसा प्रतीत होता है कृषकों के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही है। सरकारी उदासीनता के विरुद्ध भारतीय किसान यूनियन भानु को एक बड़ा आंदोलन हेतु विवश होना पड़ेगा। उक्त प्रकरणों को लेकर कोई निर्णय निर्धारित करें, उससे पूर्व आवश्यक है किसानों की अति गंभीर समस्याओं को संज्ञान में लाया जाए। 1D0A0P यूरिया संबंधी समस्या, 2 बिजली की समस्या, 3 मथुरा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की समस्या, 4 नहर, बम्बा व माइनरों की सफाई व्यवस्था न होना, 5 पशु चिकित्सा संबंधी समस्याएं, 6 तहसील स्तर पर तहसील कर्मियों एवं अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के वशीभूत किसानों का शोषण किए जाने के संबंध में, 7 आवारा गौवंश की समस्या, 8 जंगली सुअर व खुखार बंदरों की समस्या, 9 महावन से। इनकी आवाज को देखो, ये मेड़ पर क्यों रोते हैं, इनकी आवाज को देखो। आई रोज हमारे किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आई रोज आप देख लीजिए, किसान मेड़ पे बैठ के रो रहा है, खाद नहीं मिला। धान की हालत देख लो आप कितना बुरा हुआ है। तत्काल प्रभाव से किसानों की आवाज को सुना जाए, नहीं तो राष्ट्र के नेतृत्व में बड़ी पंचायत का निर्णय लिया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। और पूरे जिले में आप देख लीजिए, झुड़ावे ले लो, छाता ले लो, हमारा ये बलदेव ले लो, गोवर्धन ले लो, और ये राल वाटी है, वहाँ पानी के निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है। राल वाटी भी देख लेना आप, जहाँ धर्मस्थल के राधा कुंड के लिए लोग जाते हैं, वहाँ इतनी बुरी हालत है, किसान रो रहा है। और हमारी ये माता बहनें बैठी हैं, वो कुलबेरा से भी देख लो आप खरंजे के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2016 से कोई विकास नहीं हुआ। या तो बाबा को बदनाम करने की नियत से लोग कार्य कर रहे हैं, या बाबा की साजिश है। ये पर्दाफाश हो जाना चाहिए, या किसानों का काम हो जाना चाहिए। जय जवान, जय जवान। एक एक कट्टा के काजे किसान भटक रहे है, लाइन लगानी पड़ रही है। लाइन लगाने के बावजूद मिल नहीं पा रहे किसान है। और अधिकारी से अगर बात करते हैं तो अधिकारी ये कहते हैं कि हमने तो मानक से ज़्यादा मंगा लो तो गए कहाँ। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ना अधिकारी ने कि मिली भगत पे जो संबंधित अधिकारी है, इन्होंने कालाबाजारी के लिए खाद डंप करा दिया है। हमारी भारतीय किसान भानु की जो मांग है, ज़्यादा से ज़्यादा मथुरा जनपद में खाद मंगाया जाए, जिससे किसान भटके नहीं। कितनी मांगे हैं आपकी? हमारा 11 सूत्रीय ज्ञापन है आज। एक मथुरा जनपद में आप देख रहे हो जल भराव की समस्या, जल भराव से जो है जनता बीमार रह रही है, किसान के बच्चे बीमार रह रहे हैं, किसान बीमार रह रहे हैं। गांव-गांव जल भराव की समस्या है, पोखरें भरी हुई हैं। जल निकासी का कोई स्थायी समाधान प्रशासन ने आज तक नहीं किया। तो हमारी ये मांग है कि स्थायी समाधान किया जाए। नहर बम्बों की सफाई सही नहीं हुई है। कुछ माइनर ऐसे हैं जिन पर तेल तक पानी नहीं पहुँचा है। पशु चिकित्सा, इसकी जो योजनाएं जो गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। चिकित्सा विभाग जो कि इस समय बारिश का सीजन है, अनेक तरह के कीट पैदा आ रहे हैं, जो कुंभकर्ण नींद में सो रहा है। जिनके कोई डॉक्टर, इनके पास कोई ज़्यादा बढ़िया अच्छी व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे ही हमने 11 सूत्रीय मांगे हैं। हमारा गौवंश है, इनके चलते राहगीर भी दुर्घटनाग्रस्त रह रहे हैं, रोड पर आ जाते हैं। किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है। सरकारी आज कम से कम नहीं तो 15-20 हज़ार की संख्या में किसान आए, तो 1000 ट्रैक्टर वहाँ खड़े हैं, आप देख सकते हो। 1000 ट्रैक्टरों के काबला किसान भारतीय किसान यूनियन भानु सिर्फ ज्ञापन देने आई है।
आप सपोज करो कि अगर धरना देने आई तो इसकी संख्या क्या होगी? ये किसान कहाँ से आए? सिर्फ मथुरा जनपद में, बाहर से कोई किसान नहीं। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम जो 8 दिन का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को देते हैं। हम अनिश्चितकालीन धरने पर जिला मुख्यालय पर बैठ जाएंगे। आप एसएसपी कार्यालय पे आए, इतनी बहु सारी संख्या में किसान यूनियन के साथ में, क्या समस्या है आपको? हमारी समस्याओं से सरकार पूर्णतः अवगत है। हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। यहाँ सर्वप्रथम समस्या है किसान को लूटा जाता है। डीएपी जिले में आ गया और किसानों तक नहीं पहुँचा। यूरिया दुकानों पर है नहीं। यूरिया के साथ में कालाबाजारी हो रही है। 265 रुपये का कट्टा 450 तक मिल रहा है। दूसरी बात है कि उसके साथ दुकानदार टॉनिक दे रहे हैं जिसकी कोई जांच नहीं। कृषि विभाग बिल्कुल आंख मूंद के सोया हुआ है। हमारे किसान इतनी बुरी तरह लूटे जा रहे हैं। समय पर डीएपी मिलता नहीं, यूरिया मिलता नहीं, नहर बम्मा में पानी मिलता नहीं। अब बाढ़ आ रही है तो सभी जब धान डूब गए हैं तो नहर बम्मा फुल चल रहे हैं। जब हमारे खेती में ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो ये सफाई करने लगेंगे, बूंद पानी नहीं मिलेगा। जब कभी भी हवा का झोंका मथुरा में आता है तो बल्दे में बिजली चली जाती है। जर्जर लाइनें हो रही हैं। बिजली के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। नए नए मीटर लगा दिए हैं। सब किसान परेशान हैं, जवान परेशान हैं। कोई जवान सीमा पर ड्यूटी कर रहा है, उनके बच्चे घरों में रह रहे हैं। जिन्होंने सिटियों में अपने मकान लिए हैं उन सिटियों में रास्ता नहीं है। कीचड़ इतनी है कि हमारे बच्चे जब सुबह पढ़ने जाते हैं तो एक आदमी उनको कंधे पे बिठा करके जूता उतार करके बस में बिठाता है, पैर धोता है। तब ये समझो आप जैसे केवट ने श्री राम के पैर धोए थे ना, अपने बच्चों के पैर हमें ऐसे धो के बस में बैठाना पड़ रहा है। आप हमारी बात झूठी माने तो आप गणेशपुरम जाके देख लीजिए, गो का पैरा से रुड़ गया है। अगर हमारी बात झूठी माने तो बलदेव क्षेत्र में सारी दुकानें खाद की देख लीजिए, एक भी दुकान पे खाद डीएपी और यूरिया नहीं है। आप हमारी बात झूठी माने तो सबसे गांवों में पूछ लीजिए, जब तेज हवा का एक झोंका आएगा बिजली कम से कम एक रात गुम रहेगी। फोन करो बिजली घरों पे तो आवाज आती है कि गोकुल से मेन लाइन का तार टूट गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इतनी भी लागत लगी है, ये जेब से पैसा किसानों की से गया। दवाई में टैक्स देता है किसान, रोड पर टैक्स देता है किसान, खेती के लिए उर्वरक लाता है उसमें टैक्स देता है किसान, जब ट्रैक्टर खरीदता है तब टैक्स देता है किसान। जीएसटी जैसा रोग भी लगा है, दूध और मठा पे भी टैक्स देता है किसान। अरे मैं तो अपनी आवाज़ लेकर डीएम साहब के बंगले पे आया था। मेरे राष्ट्रीय वरिष्ठ प्रवक्ता हरीश चैनवाग जी के साथ में बड़े भाई कृष्णपाल जी, यशवीर राघव जी, जगदीश रावत जी, रीतराम ठाकुर साहब, रमेश सिकरवार जी और हमारे अन्य पदाधिकारी जो आए हैं, ये किसान हैं। आपने देखा होगा, हम वो नहीं हैं कलफ लगा के कुर्ताओं की प्रेस नहीं टूटती है। हम वो किसान हैं जो मेड़ पे बैठ कर रोटी खाते हैं, खेती में पानी लगाते हैं। भैंस को हम ये भी बता देंगे कि कितनी खुराक देनी है, कितना दूध देगी। हम ये भी बता देंगे कौन से 1 बीघे में कितना बीज लेगा, कितना खाद लगेगा। हम वो किसान हैं जो जमीन से जुड़ के काम करते हैं। हमारी माता बहनें आप देख रही हैं, ये वो वीरांगना है, ऐसे सूरमा पैदा करती हैं जो पाकिस्तान को पजम्मे में मुतवाने का काम करते हैं। जमीन का सीना चीर के जो रिश्वत लेते हैं, किसानों के लिए अन्न पैदा करते हैं। हम वो किसान हैं कि सरसों पैदा करते हैं, सरसों का तेल खिलाते हैं। हम वो किसान हैं दूध निकाल के हम घी और दूध पैदा करते हैं। हम वो किसान हैं, हम वो किसान नहीं कि हम दारू पैदा करते हों। हम वो किसान नहीं कि कोई हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री नशा की चलाते हों। हम वो किसान हैं दूध की दुकान खोलते हैं। सरकार वो किसान है कि जो दारू की दुकान खोलती है। मेरा बाबा की जो सरकार को भी बदनाम करने की नीयत से जो लोग कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जो या तो बाबा को ये पता होगा कि ये सारे 2 नंबर के काम बाबा करा रहे हैं तो बाबा बताएं, नहीं तो किसानों की आवाज़ है और किसान बाबा के साथ हैं। ये गलियों में जो कीचड़ हो रही है, खरंजा नहीं हो रहा है, इनकी फोटो हम डाल रहे हैं, इनमें क्यों नहीं अमल होता? क्यों सरकार चुप बैठी है? अरे क्या हो गया? किसने सरकार को खरीद लिया? क्या ये किसानों से बड़ा कोई धन्ना सेठ आ गया जो किसान सरकार को खरीद लिया?